हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि ललाई सिंह यादव जी हैं, उनके रामायण के बारे में क्या विचार हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ललाई सिंह यादव जी, जिनको हम उत्तर भारत का पेरियार भी बोलते हैं, उन्होंने ही सच्ची रामायण का ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। तो वह क्या लिखते हैं कि राम और रामायण के सभी पात्रों को यदि भगवान का अवतार या देवी शक्ति वाला मान लिया जाए, तब भी किसी विषय पर बुद्धि गम तर्क करते हिंदू ना रहकर विधर्मी कहा जाएगा। तो उन्होंने यह बोला। आगे उन्होंने क्या बोला? बुद्धि युक्त सच्ची मानवता खतरे में पड़ जाएगी। फिर वह दूसरे पॉइंट में क्या बोलते हैं? अतः उन्हें केवल मानव मात्र समझकर उनके चरित्रों का विवेचन किया जाकर सच्ची रामायण की शंकाओं का समाधान किया जाता है। तीसरे पॉइंट में वह क्या बोलते हैं ललाई सिंह यादव जी कि रामचरित उपाध्याय कृत, रामचरित चिंतामणि, मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत और केदारनाथ मिश्र कृत कैकई व बालकृष्ण शर्मा नवीन कृत उर्मिला के अनुसार राम को केवल मानव मात्र के रूप में चित्रित किया गया है। आप लोग देख सकते हैं राम कथा 301 अनुच्छेद में। उसके बाद वह चौथे पॉइंट में क्या बोलते हैं कि चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु कृत रावण और उनकी लंका 6वीं बार पेज नंबर 21 में श्री मिल्लाडी वेंकट रत्नम द्वारा लिखित दी रामायण ग्रेटेस्ट फेरोह ऑफ इंडीज नामक पुस्तक से सिद्ध किया गया है कि राम और कौशल्या, लक्ष्मण, सीता व वशिष्ठ नाम के व्यक्ति भारत में कभी पैदा ही नहीं हुए हैं। तो इन्होंने क्या बोला कि ये तो कभी पैदा ही नहीं हुई हैं और ना इनका हमारे पास किसी भी प्रकार का आर्कियोलॉजिकल प्रमाण है। इसके आगे ललाई सिंह यादव जी क्या बोलते हैं और लिखते हैं कि इस मत को मान लेने से या असुरों को अर्सियन कहने की सेखी व साहस करने से संपूर्ण रामायण विदेशी बनाने में राम से भी हाथ धोना पड़ेगा और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। अतः आर्य पंडित की यह स्थापना भया बनी है। रावण का द्रविडियन होना तो दक्षिण भारत के सभी लोग स्वीकार करते हैं। अधिकांश इतिहास लेखकों का भी यही मत है कि द्रविड़ लोग भारत के मूल निवासी हैं। फिर 5वें पॉइंट में क्या लिखते हैं कि कामिल बुल के कृत राम कथा 110 अनुच्छेद के अनुसार राम कथा के बानर, वृक्ष अर्थात भालू और राक्षस विंध्य प्रदेश तथा मध्य भारत की आदिवासी अनार जातियां थी। इसके विषय में प्राय किसी को भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में इन आदिवासियों को वास्तव में बानर या वृक्ष आदि माना गया है, फिर भी आदि काव्य के अनेक स्थलों से पता चलता है कि प्रारंभ में वे सभी मनुष्य ही थे। तो एक तो ये कल्पना है, इसके अलावा ये बोल रहे हैं कि ये सब मनुष्य ही थे। आगे क्या बोलते हैं कि इसका समर्थन वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड सर्ग 66:5 से ज्ञात होता है। कुंभकर्ण के युद्ध के समय युवराज अंगद ने नल, नील, गवाक्ष और कुमुद से कहा कि हे वीरो, तुम लोग श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हो, इस बात को भूलकर निर्बलों की तरह कहाँ भागे जा रहे हो। तो इसका समर्थन
और रेफरेंस भी इन्होंने दिया है। लिखते हैं कि इसका समर्थन जी दास करत द एबॉरिजिनल ट्राइबल इन दी रामायण मैन इन इंडिया भाग 5 पृष्ठ 28 से 55 और एबॉरिजिनल मेंस दी रामायण जर्नल बिहार उड़ीसा सोसाइटी भाग 11 पृष्ठ 41 से 53 से भी होता है। राम कथा 110 अनु। जैन रामायण के अनुसार जिन जातियों की ध्वजा पर बंदर का चिन्ह होता है वह बानर जाति कहलाती है। जैसा कि आजकल रूस देश की ध्वजा अर्थात फ्लैग पर रीछ चिन्ह होने से उन्हें रशियन बियर्स और अंग्रेज जाति की ध्वजा पर शेर का चिन्ह होने से उन्हें ब्रिटिश लायंस कहते हैं। जैन ग्रंथों की रावण कथा में बानर चिन्हांक ध्वज मुकुटधारी जाति बानर वंशी कही गई है। विभिन्न विद्वान भी इसी मत से सहमत हैं। का समर्थन शिवनंदन सहाय कृत तुलसी पृष्ठ 496 से भी होता है। राम कथा 110 अनुच्छेद। उसके बाद वह आगे क्या बोलते हैं रामायण के बारे में भूमिका में कि वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 110 के अनुसार रावण के एक सिर व 2 भुजाएं थीं। कुछ लोग बोलते हैं कि रावण के तो 10 सिर थे। कितने सिर थे? 10 सिर थे, लेकिन इससे क्या ज्ञात होता है कि 2 सिर थे। और चिंताहरण चक्रवर्ती कृत इंडियंस हिस्टोलॉजिकल क्वाल्टरी भाग 1 पृष्ठ 779 और NN व्यास कृत जर्नल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट बड़ौदा भाग 4 पृष्ठ 1 से भी समर्थन होता है। राम कथा 112 अनु। तो राम कथा लगभग 300 प्रकार की हैं। 7वें पॉइंट में क्या बोलते हैं कि राम कथा अनुच्छेद 112 के अनुसार रावण का 10 ग्रीव नाम पहले रूपक के रूप में प्रयुक्त होता होगा, अर्थात जिस मनुष्य की ग्रीवा अर्थात 10 अन्य साधारण मनुष्यों की ग्रीवा के समान बलवान हो उनका नाम था 10 ग्रीव रावण, और बाद में 10 ग्रीव धारण करने वाले प्राणी के अर्थ में किया जाने लगा ललई सिंह यादव। तो इस प्रकार से ललई सिंह यादव जी रामायण पर टिप्पणी करते हैं और विभिन्न रामायण से वह बताने का प्रयास करते हैं कि अलग अलग रामायण में अलग अलग बातें लिखी गई हैं। एक बुद्धिज्म में दशरथ जातक कथा भी है, तो उसके अनुसार राम सीता लक्ष्मण तीनों भाई बहन थे और इसके प्रमाण हमें आर्कियोलॉजिकल मिलते हैं, उससे ही यह कथा बनी है। तो हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया कि इस पर ललई सिंह यादव जी का क्या मानना था। आपके इस वीडियो के बारे में क्या विचार हैं, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। जय भीम, जय भारत।